इसलिए राम नाम गति, जिन साधकों की गति भी एकमात्र श्री राम नाम, अर्थात राम नाम को छोड़कर वे दूसरे किसी साधन की ओर जाते ही नहीं हैं, मन को उत्साहित नहीं करते हैं। अर्थात जिसकी जो गति होती है उसके अतिरिक्त उसके जीवन में फिर दूसरे किसी साधन का प्रयोग नहीं होता, अभाव ही होता है। इसका मतलब है राम नाम को छोड़कर दूसरा कोई साधन हमारे जीवन में फटकने भी न पावे, एकमात्र और एकमात्र आश्रय श्री राम नाम का हो। जिसकी दूसरी गति होगी वो तो दूसरी ओर चला जाएगा, और जिसकी एक ही गति होगी वो कहां जाएगा? अगतिक गति। तो राम नाम गति, राम नाम ही जिनकी गति है, राम नाम में ही जिनकी मति है। राम नाम गति का अर्थ है साधन का अभाव, राम नाम के अतिरिक्त अन्य किसी साधन का अभाव। राम नाम मति का अर्थ है, मति माने बुद्धि, बुद्धि फल की ओर जाती है, हम ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फल की ओर जाती है। राम नाम मति अर्थात अन्य किसी फल का अभाव। राम नाम जबकि राम नाम में ही प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, भजन से भजन चाहिए। नाम साधन भी है और नाम साध्य भी है। राम नाम गति, राम नाम मति अर्थात अन्य फलों से विमुख हो जाना। राम नाम अनुरागी, राम नाम अनुरागी का मतलब है नामातिरिक्त संपूर्ण पदार्थों से वैराग्य हो जाना। अब हम क्या कहें आपको, भगवान से भी वैराग्य हो जाता है, राम नाम भगवान के नाम जापक, नाम जपने वालों को भगवान से वैराग्य हो जाता है। भगवान के लिए तो बैरागी भय, भगवान से बैराग्य हो गए, बोले हाँ ऐसा हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज, उन्होंने आदित्य टीला पर वृंदावन में श्री मदन मोहन जी को विराजमान कर दिया। ठाकुर श्री मदन मोहन जी जो इस समय करौली में विराज रहे, राजस्थान करौली में ठाकुर श्री मदन मोहन जी। एक ब्राह्मणी के यहां थे मथुरा में ठाकुर जी, वहीं से लेके आए थे सनातन गोस्वामी जी। तो पहले तो मधुकरी मांग लेते थे, महीना में एक दिन रोटी मांगने जाते थे, और फिर उसको भूख लगती तो जमुना जी के जल में भिजा के पा लेते थे, बाकी भजन करते थे। अब ठाकुर जी आ गए तो उनको बासी रोटी भूख कैसे लगावें, तो फिर रोटी की जगह आटा मांगने लगे। वह कोई बर्तन नहीं था बनाने बनाने का, तो आटे की बाटी बना लेते और उसी को वहीं जंगल की कंडा लकड़ी बीन कर उसमें सेक लेते, और कोई बर्तन भोग लगाने का नहीं, हथेली पर ही बाटी रखकर उसका एक टुकड़ा लेकर के ठाकुर जी के मुख में पधराते। आज भी मदन मोहन जी के यहाँ चित्र प्राचीन रखा है, तो ठाकुर जी को अपने हथेली पर ही बाटी रखकर उसके छोटे छोटे ग्रास बनाकर सनातन गोस्वामी भगवान के मुख में दे रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी बोले, बाबा तू बड़ो हमारो प्रेमी है, भावुक है, तेरी इन रोखी सूखी बाटियन में स्वाद तो आवे, पर एक बात है बाबा, ने किया में रामरस गेर दियो करो तो नेकाज स्वाद और बढ़ जाएगा। मैंने थोड़ा नमक पड़ जाए, क्यों दाल साग तो कुछ है नहीं, चोखा चटनी तो कुछ है नहीं, खाली सूखी सूखी बाटी। ठाकुर जी बोले थोड़ा नमक डाल दिया करो। उन्होंने सोचा चलो भगवान कोई ज्यादा तो मांग कर नहीं रहे हैं, नमक ही तो मांग रहे हैं, तो भिक्षा में गए, बोले थोड़ा सा रामरस नमक भी चाहिए, नमक भी मिल गया। अब नमक डालकर बाटी बनाई, ठाकुर जी पाए 2-4 दिन नमक वाली बाटी। बोले बाबा सांची कह दूं? हाँ कहे। बोले रामरस गिरवेते का स्वाद तो बढ़ो है, पर एक बात है बाबा, ये सूखी बाटी नार में अटक जाए, ने घी चुपर दियो करो तो सुगंध और स्वाद आज ने बढ़ जाएगा, पर मैं प्रेम से खा लूंगा, भोग लगा लूंगा। अब सावधान हो गए सनातन गोस्वामी जी, बोले अरे अब समझ में आई, तुम चटोर ठाकुर हो हैं,
तुम बहुत चटोर हो, बढ़िया बढ़िया चीज तुमको खाने का स्वाद है। हम बंगाल में राजा महाराजा थे एक तरह से, गौड़ देश बंगाल होते सभी अधिकारी, और सब कुछ छोड़ के वृंदावन भजन के नाम पर आए हैं। वो कल कहते थे नमक लाओ, तो नमक ले आए, तो बोले अब घी लाओ। फिर कहोगे मलाई के पुआ खाएंगे, फिर कहोगे रबड़ी खाएंगे, फिर कहोगे कचौड़ी खाएंगे, फिर कहोगे बालूशाही खाएंगे, तो हम फिर कहोगे हम खीर खाएंगे, खीर मोहन खाएंगे। तो हम तुम्हारे चटपट चटर पटर व्यंजनों की व्यवस्था में जुटेंगे कि माला फेरेंगे, राम राम करेंगे। हमसे ये नहीं होगा। आपको बढ़िया बढ़िया चीज खाएं, हम तो यही भोग लगाएं। अब नमक भी नहीं लाएंगे, क्योंकि तुम बढ़ा रहे हो, विस्तार कर रहे हो कि ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। अब नमक भी नहीं लाएंगे। अब तो हम वही सूखा आटा लाएंगे, बाटी पवाएंगे। आप प्रेम से पाओ तो पाओ, न पाओ तो न पाओ। बाकी हम भजन छोड़ के अब दूसरे प्रपंच में पड़ने वाले नहीं हैं। ठाकुर जी बोले भाई देखो, तो हमको भी तो वहां कम से कम बड़ी बड़ी मैया थी, बढ़िया बढ़िया बना के चिमाती थी, तो आप नहीं कर सकते हो तो हमको कह दो, हम करें कुछ व्यवस्था। सनातन गोस्वामी जी हंसने लगे, बोले हाँ आपको कोई रोक नहीं, आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। भगवान बोले हम स्वतंत्र नहीं है, तुम्हारे जैसे भक्तों के अधीन हैं, अहम भक्त पराधीन हो। जजमान चेताना हम पे बहुत अच्छा आता है, चेताने की अनुमति तो दो। सनातन गोस्वामी जी हंसने लगे, बोले ठीक है चेता लो। उस समय रोड के मार्ग उतने अच्छे थे नहीं, नदियों के मार्ग से ही व्यापार होता था। जहाज चलते थे यमुना जी में, यमुना जी से फिर गंगा जी, गंगा जी से फिर बंगाल वहां तक, गंगा सागर तक जहाज के माध्यम से ही व्यवसाय होता था। तो लाहौर के एक व्यापारी ने लाहौरी नमक, सेंधा नमक वहां से लिया और सेंधा नमक लेकर के नौका में, जहाज में भरा और यमुना जी के मार्ग से आगरा की मंडी में वो सेंधा नमक से भरा हुआ जहाज बेचने आया था, नमक बेचने आया था। ठाकुर जी ने वृंदावन में आदित्य टीला पर ही जहाज अटका दिया और आगे पीछे कहीं न जाए। बहुत व्यापारी परेशान, अब क्या करें। तो ठाकुर जी एक ग्वारिया के वेश में पहुंच गए, गैया चराने वाले ग्वाला। वो ठाकुर जी बोले अरे भगत कायकू बहुत परेशान है रोए, यहां एक सूरज टीला पे एक पर्णकुटी में एक सनातन बाबा भजन करे, बड़ो भजनानंदी सिद्ध महात्मा है, वाके तू दर्शन कर ले, वो आशीर्वाद दे देगो तो तेरो संकट दूर रह जाएगा। ठाकुर जी ने कहा ग्वारिया के वेश में। वो आया बेचारा सनातन गोस्वामी जी के पास, बोले महाराज हमारा जहाज अटक गया है और आप आशीर्वाद दो, हमारी विपत्ति दूर हो। वो समझ गए कि यहां मनुष्य तो कोई है ही नहीं, घोर जंगल है। गृहस्थी तो वृंदावन में रहती नहीं, उस समय सब रसिक महापुरुष ही रहते थे। घोर निर्जन जंगल में ये यहां तक कैसे चला आया। जरूर ठाकुर जी की लीला। अभी तो थोड़ी देर पहले कहते थे भगत चेताना हम जानते हैं, वही पकड़ के लाए इसको। तो उन्होंने इशारा किया कि जो पकड़ के लाए उन्हीं से आशीर्वाद लो, हमारे पास कहां था आशीर्वाद। तो झोपड़ी में मदन मोहन जी विराजमान थे, तो इशारा किया बाबा उन्होंने, ये हैं इनसे ले लो आशीर्वाद, यही पकड़ के लाए, इनसे लो आशीर्वाद। जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो वो भक्त तो था ही, उसका हृदय भर आया। अरे राम, इतने प्यारे ठाकुर जी झोपड़ी में बैठे हैं, अरे इनके लिए तो विशाल मंदिर बनना चाहिए था, रोज 56 भोग लगे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी। बेचारे महात्मा के पास क्या रखा है। ठाकुर जी को प्रणाम करके कहा हमारा जहाज अटका हुआ निकल गया ठीक से, तो समझ लेना इस जहाज पर जितना माल लदा है ना, उसको बेचने से जो धन आएगा उससे आपका मंदिर बनाएंगे और आपके राग भोग की व्यवस्था करेंगे। कह के चला गया मन ही मन। वो ठाकुर जी ने तो जहाज अटका रखा था, वो महाराज जहाज ठीक हो गया और आगरा पहुंच गया। महाराज जी और आश्चर्य हो गया, उसमें था तो लाहौरी नमक, और आगरा में जब उसको उतारा वो सबका सब शुद्ध कपूर बन गया। अब नमक के दाम में और कपूर के दाम में कितना अंतर है।
इतना बड़ी मात्रा में कपूर हो गया, तो हजारों मन टन कपूर हो गया। उसको बेचा तो इतना पैसा मिला उसको कि आज भी वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। वो मंदिर उसी समय बना हुआ है, सबसे पुरानी इमारत है वृंदावन की वो। पर जब ठाकुर जी ने राग भोग की व्यवस्था बना ली तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं तो केवल आपके दर्शन का ही आनंद लूंगा और अपनी मधुकरी मांग के जैसे पहले जीवन निर्वाह करता था वैसे ही करूंगा। आप खूब प्रेम से ठाट बाट से रहो और खूब प्रेम से भोगो, क्योंकि हम भजन नहीं छोड़ सकते। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ऐसे वैराग्यवान कि अकबर जैसे बादशाह खड़े हैं दर्शन की आशा में, दर्शन होना मुश्किल हो रहा है। द्रौपदी द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासकी। जब राजाओं से सम्राटों से कुछ नहीं चाहिए तो दुनिया से तो उनको क्या चाहिए? कुछ नहीं। बिहारी जी अपने राग भोग की व्यवस्था खुद करते, उनके चरणों से मुहर निकलती और उनको सेवक ले जाते, बाजार से सामान ले आते और रोज वही खर्च हो जाता। ये बिहारी जी के चरणों से सोने की मुहर निकलने का क्रम बहुत लंबे समय तक चला, कई पीढ़ियों तक। बाद में जब गोस्वामी को मन में आया, लालच थोड़ा आ गया, बोले भाई अब ऐसा है ये 12 मुहर निकलती हैं, 12 में ऐसा करें, इसमें 6 खर्च कर दें, 6 बचा के रख लें और काम में ले लें। तो उस दिन 6 मुहर ही सेवा में लगी, 6 मुहर बचा ली गई। दूसरे दिन से 1 मुहर भी निकलना बंद हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी। ले तुम 12 की 6 कर दी और 6 की तुम फिर 3 कर दोगे, फिर सब अपने उपयोग में लोगे, इसलिए बंद हो गया मुहर निकलना। रोज बिहारी जी को 56 भोग धराते, लेकिन उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमी पोसे। स्वयं तो छटाक भर चना की दाल उसी की एक बाटी बना करके बिहारी जी को ऐसे घुमा करके ले लेते अंगा बाटी। ऐसे भजन करते स्वामी जी महाराज। ये है श्री ठाकुर जी के नाम में प्रेम, श्री ठाकुर जी के भजन में प्रेम। तो राम नाम ही गति है, राम नाम ही मति है, राम नाम में ही अनुराग है, क्योंकि अनुराग से वैराग्य सहज हो जाता है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इब नर बड़ भागी। दूसरा भाव यह है कि राम नाम मति, अर्थात जिनकी बुद्धि में राम नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है, भगवान नाम के अलावा बुद्धि में दूसरी चीज आती ही नहीं है। स्वप्न में भी उनकी बुद्धि नाम को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाती ही नहीं है। राम नाम को ही अपना जीवन प्राण सर्वस्व मानती है। ऐसी बात अनेकों स्थानों पर गोस्वामी जी ने कही। अपनो भलो राम नाम ही ते, तुलसी समुझी परो। अब ये समझना किसका काम है? अपनो भलो राम नाम ही ते, तुलसी ही समुझ परो। ये समझ किसका काम है? ये समझ जो है ना, ये बुद्धि का काम है, मति का काम है। नाना पथ निर्वाण के नाना विधान बहुभांति, तुलसी तू मेरे कहे जपु राम नाम दिन रात। ये क्या है? तू मेरे कहे, ये बुद्धि का निर्णय है। बुद्धि कह रही है तुम राम नाम में, राम नाम का जप करो। राम नाम अनुरागी, राम नाम के रंग में रंग जाना, नाम प्रेम के रंग में रंग जाना। राम नाम के रंग में रंग गए, उनको श्री राम नामानुरागी कहते हैं। श्री कबीरदास जी की कृपा से उनके शिष्य पद्मनाभ जी महाराज राम नाम के रंग में रंग गए।
बहुत सुंदर छप्पे छंद है भक्तमाल जी में। श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा, नाम प्रीति नाम वैर नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साखी नाम भव बंधन खोले, नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। राम नाम गति, राम नाम ही जिनकी गति है, राम नाम में ही जिनकी मति है, राम नाम में ही जिनका अनुराग है, ऐसे जो राम नाम गति वाले, राम नाम मति वाले, राम नाम अनुरागी जो पहले भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में इस धरती पर नाम गति वाले, नाम मति वाले, नाम अनुराग वाले हैं, और जो भविष्य में भगवत संकल्प से जीव जगत के कल्याण के लिए राम नाम ही जिनकी गति है, राम नाम ही जिनकी मति है, राम नाम में ही जिनका अनुराग है, ऐसे जो जन्म लेने वाले हैं संत, गोस्वामी जी कहते भाग्यशाली कहलाने के योग्य वही हैं। नाम में प्रेम नहीं है और साधनों में भटक रहा है तो वो भाग्यशाली कहलाने के योग्य नहीं है। चैत्र भुवन गणियत बड़ भागी, उन्हीं की प्रशंसा सदग्रंथों में होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी भगत सुपच भलो भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। कहते हैं महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, चांडाल कुल में जन्म लेने वाला, स्वपच कुल में जन्म लेने वाला भी यदि दिन रात राम नाम रटता है तो वह भला है, श्रेष्ठ है, वंदन के योग्य है, समादर के योग्य है। किंतु ऊंचे से ऊंचे कुल खानदान में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि हरिनाम से विमुख है तो उसका मुख भी देखने के योग्य नहीं है। अति अनन्य जो हरि को दासा, रटे नाम निस दिन प्रति श्वासा। अनन्य दास की पहचान क्या है? निस दिन राम नाम रटता है। तुलसी ते ही समान नहीं कोई, हमनी के देखा सब लोई। यद्यपि साधु सब ही विधिहीना, तदपि समता के न कुलीना। यह दिन रैन नाम उच्चरे, वह नित मान अग्नि में जरे। भगवान का भक्त साधु हर प्रकार से हीन हो, सब प्रकार से हीन हो, दीन हो, पर बड़े से बड़ा कुलीन भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये दिन रात राम नाम उच्चारण करता है, वो दिन रात मान बड़ाई की आग में जलता रहता है। इसलिए निरंतर श्री राम नाम में अनुराग। यही कारण है कि गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। और क्या कहा? तेन तप्तम तेन दत्तमेवाखिलम, तेन सर्वं कृतं कर्म जालम। येन श्रीराम नामामृतम पान कृत, मनुष्य मन्वद्यमवलोक्य कालम। देखो, हिरन, पतिंगा, मछली, चकोर, कमल, चातक
ये सबके सब प्रेमी हैं, पर एक तरफा अपने प्रेमास्पद से प्रेम करते हैं। वो हमसे कितना प्रेम करता है इसकी शर्त वे अपने प्रेम में शर्त नहीं रखते हैं। प्रेम में शर्त रखनी भी नहीं चाहिए, बिना शर्त प्रेम होना चाहिए। यह एकांगी प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन भैया चाहे जितना कठिन हो, प्रेमी तो इसी मार्ग पर चलते हैं। चातक पर कितनी विपत्ति आती है, कभी कभी पत्थर गिरता है, उसके पंख टूट जाते हैं, चोंच टूट जाती है। हिरण्यनाद के प्रेम में पड़ करके जाल में फंस जाता है। मछली जाल में फंस करके तड़प तड़प कर जल के बिना प्राण दे देती है। पतिंगा दीपक पर प्राण दे देता है। सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है, लेकिन जब सरोवर में जल नहीं रहता है तो सूर्य अपने प्रेमी कमल को ही अपनी किरणों से जला डालते हैं। लेकिन इनमें कभी भी अपने प्रेमास्पद के प्रति दोष दृष्टि नहीं आती है। ऐसे ही चाहे जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, हम खूब भजन करें, कभी हमारी दोष दृष्टि भगवान के प्रति आवे नहीं, भगवान के नाम के प्रति आवे नहीं। इस प्रकार से राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी। वे गए हैं जो हो हिंगे आगे, तिन गणियत बड़ भागी। उन्हीं को भाग्यशाली समझना चाहिए। एक अंग मग अगम गवन कर, इसलिए विलंब न छिन्न छिन्न छाहे। अब एक पल का भी विलंब मत करो। अब अभी से इसी समय से राम नाम जपने में, राम नाम में रमने में, राम नाम रटने में, राम नाम जपने में लग जाओ। तुलसी हित अपनो अपनी दिशि, निरुपधि नेम निवाहे। अपनी ओर से निरुपधिक निष्कपट श्री राम नाम में प्रेम करने लग जाओ। इसी से तुम्हारी अनेक जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। हो ही राम को नाम जपू, तुलसी तज कुसमाज। कुसंग त्याग करके राम नाम में जप करो। राम